आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो लोग कंफ्यूज हैं कि भाई हमें VLOOKUP फार्मूला यूज करना चाहिए या DGATE फार्मूला यूज करना चाहिए। तो देखो भाई, VLOOKUP फार्मूला उन सभी लोगों को यूज करना कंपलसरी है जिनके सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पुराना वर्जन है, जिनके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पुराना वाला है। लेकिन अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेटेस्ट और नया वर्जन है और आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर DGATE का फार्मूला अवेलेबल है, तो आप DGATE लगाओ, VLOOKUP को भूल जाओ, क्योंकि VLOOKUP से कहीं ज्यादा बेटर है DGATE फार्मूला। कैसे यूज करना है वो हम समझेंगे अपनी आज की इस वीडियो के अंदर। पहले हम ये चेक करते हैं कि भाई हमारे सिस्टम के अंदर DGATE का फार्मूला अवेलेबल है या नहीं। तो हम कहीं पर भी क्लिक करते हैं, इक्वल टू लगाते हैं और लिखते हैं DGATE। तो देखो हमारे पास DGATE का फार्मूला आ गया। यही चीज आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चेक कर लेनी है कि भाई आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर DGATE का फार्मूला आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो देखो, ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं, कुछ हमारे प्रोडक्ट हैं, उनका HSN कोड है, क्वांटिटी है और प्राइस है। पहले हम समझ लेते हैं VLOOKUP और DGATE फार्मूला करते क्या है। तो देखो, VLOOKUP और DGATE फार्मूलों का काम है किसी भी बड़ी से बड़ी टेबल के अंदर से आप अगर अपने डेटा को सर्च करना चाहते हैं तो भाई ये आपके काम को सेकंडों में सॉल्व कर देता है। आपको कुछ भी नहीं करना, बस केवल एक बार आपको फार्मूला लगा के सेट करना है। घंटों का काम मिनटों में तैयार हो जाता है। कैसे, चलिए देखो। सबसे पहले हम सीखते हैं VLOOKUP फार्मूला। VLOOKUP फार्मूला क्या करता है, तो हम इक्वल टू लगाते हैं VLOOKUP ब्रैकेट। तो देखो, VLOOKUP फार्मूला के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसमें आता है लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स और यहाँ पर रेंज लुकअप। ये सारी कंडीशन आपको फिल करनी पड़ती है जब जाके आपको एक VLOOKUP फार्मूला। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ हेल्पिंग फार्मूलों को भी यूज करना पड़ता है जो बड़े डेटा को फिल्टर करने में काफी आपकी मदद करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे आ रहा है लुकअप वैल्यू, क्या ढूंढ रहा है। तो हमने कहा भाई ये जो हमारे पास प्रोडक्ट ID लिख रही है, इसके बेस पे हमें डेटा को ढूंढना है, कॉमा। इसके बाद ये आपसे कहेगा टेबल एरे, कहाँ से ढूंढ रहा है। हमने कहा कि भाई ये पूरा का पूरा डेटा इसके अंदर से इसको ढूंढना है, कॉमा। अब ये आपसे पूछता है कॉलम नंबर, जो भी चीज तुम्हें निकालनी है इस डेटा के अकॉर्डिंग, इस प्रोडक्ट ID के अकॉर्डिंग, वो चीज तुम्हें अपनी टेबल के अंदर कौन से नंबर के कॉलम पे मिलेगी। तो देखो, टेबल को पहले हम काउंट कैसे करते हैं, इसकी कॉलम नंबर को। तो देखो, यहाँ से हमने टेबल सेलेक्ट करी है और यहाँ तक सिलेक्ट करी है प्राइस तक। तो ये टेबल का पहला कॉलम यहाँ से शुरू होगा जहाँ से आपने डेटा सिलेक्ट किया है। तो पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, नेम निकालना है। तो हम नेम निकालने के लिए यहाँ पे डालेंगे कॉलम नंबर 2, कॉमा, क्योंकि कॉलम नंबर 2 कहाँ है, प्रोडक्ट ID और नेम। तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। इसके बाद ये आपसे कहता है रेंज लुकअप। आप जो वैल्यू निकालोगे वो 1008 के अकॉर्डिंग सही निकाले या गलत निकाले। तो हमने कहा भाई सही निकाले, तो इसके लिए हम 0 प्रेस कर देते हैं, ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो देखो, हमारे पास जो प्रोडक्ट है 1008 पर, वो यहाँ पे निकल के आ गया मदरबोर्ड। अगर मैं यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट ID को चेंज कर देता हूँ, मैंने कहा 1005 और एंटर। तो देखो 1005 पे जो हमारे पास आ रहा है, लैपटॉप आ रहा है। अब हमें यही फॉर्मूला बाकी के सभी सेलों में लगाना है। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों को लॉक करना होता है, कुछ चीज़ों के लिए हमें यहाँ पे एक हेल्पिंग फॉर्मूले को यूज करना पड़ता है, जो है हमारा कॉलम फॉर्मूला। कैसे यूज करना है वो भी हम समझ लेते हैं। तो हम पहले पीछे से इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पूरे के पूरे फॉर्मूले को कर देते हैं डिलीट। और फिर से मैं आपको समझाता हूँ। तो हम इक्वल टू लगाते हैं VLOOKUP, VLOOKUP का फॉर्मूला लगाया। अब ये आपसे कह रहा है लुकअप वैल्यू, क्या निकालना है हमें अपनी प्रोडक्ट ID के बेस पे हमें अपना डेटा निकालना है। F4 दबाया, इस एरिया को लॉक कर दिया, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद ये हमसे कहेगा टेबल एरे। तो टेबल एरे में क्या है, ये पूरी की पूरी टेबल है। इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। ये एरिया भी हमारा फिक्स रहेगा। जब हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो हम F4 दबा देंगे और ये वाला एरिया भी हमारा लॉक हो गया, टेबल वाला, कॉमा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट नेम निकालेंगे, यानी प्रोडक्ट ID के बेस पे नेम निकालेंगे, तो हमें यहाँ पे कॉलम नंबर देना पड़ेगा 2, क्योंकि टेबल यहाँ शुरू है। तो ये टेबल का पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा। तो हमें सभी के अंदर अलग अलग बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और सभी के अंदर अलग अलग हमें नंबर चेंज करने पड़ेंगे। इससे अच्छा है हम यहाँ यूज करते हैं कॉलम का फॉर्मूला। तो हमने कॉलम्स लिखा, COLUMNS ब्रैकेट। इसके बाद ये हमसे कहेगा एरे। एरे में क्या है, हमें पहले वाले ये दोनों सेल हैं, इनको सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि ये पहला सेल और ये दूसरा सेल। अब जो पहला वाला सेल है A3 वाला, इस वाले सेल पे क्लिक करेंगे, हम F4 दबा देंगे। F4 दबा देंगे तो ये वाला सेल हमारा लॉक हो जाएगा। और जो बाद में B3 वाला है उसको हम लॉक नहीं करेंगे, ब्रैकेट बंद। अब हमने प्रोडक्ट ID से नेम तक का एरिया लिया है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 नंबर चाहिए। तो 2 नंबर के लिए कॉलम पहला गिनेगा और ये दूसरा गिनेगा, यानी पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे इसको 2 नंबर मिल जाएगा, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हम 0 लगाएंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखो हमारे पास लैपटॉप आ गया। अब हम यहाँ से इस फॉर्मूले को पकड़ेंगे और नीचे की तरफ यहाँ पे ड्रैग करेंगे। तो देखो सभी के अंदर वैल्यू निकल के आ गई।
अब मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ कॉलम फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इक्वल टू लगाते हैं COLUMNS ब्रैकेट। अब इस कॉलम फॉर्मूले ने क्या किया कि भाई एरे, हमने यहाँ से डेटा को सिलेक्ट किया और रेशियो लगा के यहीं तक एरिया सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को बंद किया, पहले वाले सेल पे क्लिक किया और इस सेल को हमने लॉक कर दिया। अब देखो यहाँ से अगर मैं डेटा को सर्च करूँ, यानी इसको मैं अगर काउंट करूँ तो ये 1 नंबर है, तो और यहीं तक ढूंढा है तो हमने एक ही बैठेगा हमारा, तो हमारे पास 1 नंबर आ गया। पहला सेल लॉक है, तो हम इसको जब यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो देखो इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 नंबर आ गया, 3 नंबर आ गया, 4 नंबर, 5 नंबर। फॉर्मूले को जो हमने बाद वाली वैल्यू को लॉक नहीं किया था, इससे क्या हुआ, जैसे जैसे फॉर्मूला आगे बढ़ा देखो सेलों की काउंटिंग यहाँ बढ़ गई। यहाँ 2 नंबर आ गया, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखोगे आप तो देखो 3 सेल सिलेक्ट हो गए, लास्ट वाले पे चेक करोगे तो देखो यहाँ तक पूरा एरिया सिलेक्ट हो गया, तो 5 नंबर आ गया। इसी तरीके से इस फॉर्मूले के अंदर हमने जब इसको कॉलम्स को फॉर्मूला लगाया है तो इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 नंबर ले लिया, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। तो देखो एंटर करने पर अब आप समझ गए VLOOKUP फॉर्मूले को लगाने के लिए हमें कितनी सारी चीजें यहाँ पे यूज करनी पड़ती हैं। लेकिन बात करते हैं अगर डी ग्रेड फॉर्मूले की, तो भाई डी ग्रेड फॉर्मूला तो कमाल का है। हम कॉलम के फॉर्मूला हटाते हैं तो डी ग्रेड फॉर्मूला कुछ नहीं करना, आपको इक्वल टू लगाना है, डी ग्रेड फॉर्मूले को लगाना है, ब्रैकेट लगाना है। इसके बाद ये आपसे कहेगा डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है, इसको सिलेक्ट करो, कीबोर्ड से F4 दबा के इस एरिया को लॉक कर दो, कॉमा लगाओ। इसके बाद ये आपसे कहेगा फील्ड क्या निकालना है, हमने कहा भाई नेम वाला निकालना है, तो इस टेबल में नेम वाले सेल के ऊपर क्लिक कर दो। इस एरिया को आपको लॉक नहीं करना क्योंकि ये हर बार ड्रैग होगा आगे की तरफ, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद ये कहेगा आपसे क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, तो हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी है और इसके नीचे जो कोड है इस पूरे एरिया को ले लेंगे, F4 दबा के इसको लॉक कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर। इसके बाद देखो मदरबोर्ड आ गया, अब इसको सिंपली पकड़ो और यहाँ पे ड्रैग कर दो और आप देखोगे आपका सारा का सारा डेटा यहाँ पे निकल के आ गया। मैं यहाँ पे कोड को चेंज कर देता हूँ, 1 या 5 करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखो लैपटॉप निकल के आ गया, P05 आ गया कोड, क्वांटिटी 4 आ गई और 45,000 इसका प्राइस आ गया। तो आप समझ गए VLOOKUP फॉर्मूले में कितना सटरम है और डी ग्रेड फॉर्मूला सेकंडों में आपके उसी काम को निपटा के खत्म कर देता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।